सियाय राम। जो आया दरबार में खाली गया न कोई। पूज्य संत जी के पर्दा करने के बाद मनकापुर में मैं किराए का मकान लेकर रहता था और छोटा मोटा कारोबार करता था। चीनी नमक व तेल के मेरे पास राशन डिपो थे। भगत अमरनाथ जी, गुरदास मल जी, संत मूल सिंह जी और भी कई परिवार वाले मनकापुर में ही अपना कारोबार करते थे। एक बूढ़ा ब्राह्मण पंडित ज्योतिष हर महीने मेरे पास आता, मेरा हाथ देखता और एक पाव चीनी मुफ्त ले जाता। जिन दिनों की बात मैं लिख रहा हूँ, मेरे महाराज जी उन दिनों नरसिंहपुर सागर गडरवाड़े से में संगत को दर्शन दे रहे थे और सिट्टे का काम मुंबई में करते थे। उन दिनों वो बूढ़े ब्राह्मण मेरे पास आए, मेरे से एक पाव चीनी ले ली और मेरा हाथ देखकर मेरे को कहा कि इस महीने की आखिरी तारीख को आप अपने गुरु के दर्शन करने जाओगे। मैंने कहा, पंडित जी, आपके ज्योतिष में कोई दम नहीं है, आप चीनी ले जाओ और पधारो। पंडित जी कुछ गर्म हो गए और कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी बात सत्य होगी। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव तो आजकल मुंबई में है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। पंडित जी बोले, मेरी बात मिथ्या नहीं होगी, यह होकर रहेगा। अगर झूठ होगी तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। ये कहकर वह चले गए। अभी 8 दिन गुजरे थे कि अमोलक सिंह जी, जो मेरे संगत जी के संबंधी, जो मनकापुर के 2 स्टेशन छोड़कर बबनान गांव में रहते थे, मेरे पास आ गए। चाय पानी पिया और मेरे को कहने लगे, मैं महाराज बाबा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, जबलपुर। अभी जबलपुर में मंदिर नहीं बना था, सिर्फ 2-3 मकान ही थे। उनके परिवार वाले रांझी खुमरिया में सरकारी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। अमोलक सिंह जी ने मेरे को कहा कि तुम भी मेरे साथ दर्शन करने को चलो। तो मैंने कहा, मेरे पास किराया नहीं है, तुम मेरी भेंट 5 किलो चीनी महाराज जी के पास ले जाओ। वह मान गए और मैंने चीनी उन्हें दे दी। उन दिनों चीनी बहुत मुश्किल से मिलती थी और मैं उनको गाड़ी में बिठाने मनकापुर स्टेशन पर चला गया। स्टेशन पर जब मैं उनको विदा करने लगा तो अमोलक सिंह जी ने मेरे को कहा, यह कंट्रोल की चीज़ है, इसे 5 किलो रखना ठीक नहीं है, आप मुझे अयोध्या पहुंचा दो। उन दिनों फैजाबाद से अयोध्या की 50 पैसे टिकट थी। मैं उनके साथ अयोध्या चला गया। वहां जाकर मैंने 2 किलो आमों का प्रसाद ले लिया और उनको स्टेशन जाने के लिए टांगे पर बिठाया। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ टांगे पर बैठ जाओ, मुझे फैजाबाद स्टेशन पर विदा कर देना। जब फैजाबाद स्टेशन से विदा करने गया तो अमोलक सिंह जी ने कहा, तेरा 1.5 रुपया किराया तो मैं दे दूंगा, मेरे को इलाहाबाद तक छोड़ा। इलाहाबाद जाकर चाय पानी पिया और जबलपुर जाने वाली गाड़ी के लिए पूछा। गाड़ी चलने वाली थी, भीड़ बहुत थी, टिकट लेने का समय नहीं था। इतने में गार्ड आ गया तो हमने उसे कहा कि टिकट लेने का समय नहीं था। उसने कहा, 5 रुपए दे दो और हमें डिब्बे का नंबर बताकर कहा कि उस डिब्बे में बैठ जाओ। मैं जबलपुर सिग्नल पर गाड़ी रोक दूंगा, तुम उतर जाना। अमोलक सिंह जी मुझे कहने लगे कि आधा किराया मैं दे दूंगा, तुम बैठ जाओ। जबलपुर सिग्नल पर गार्ड ने गाड़ी रुकवा दी और बिना टिकट यात्रियों को उतार दिया। जबलपुर जहां आजकल मंदिर है, वहां नीचे के एक कमरे में मस्ताना जी रहते थे। उन्होंने भैंसें रखी हुई थी। उनका लड़का फैक्ट्री में नौकरी करता था। उनसे पता चला कि महाराज जी रात को सागर चले गए हैं। फिर हमने खाना खाकर सागर की गाड़ी पकड़ ली। हमारी गाड़ी रात को 12 बजे सागर पहुंच गई। हम पहली बार सागर गए थे। हम सोच रहे थे कि मस्ताना जी ने नाम तो बता दिया कि बाबा जी रूपताल के घर ठहरे हैं, पर हम घर कैसे ढूंढेंगे? सागर तो बहुत बड़ा शहर है। वहां महाराज जी की एक करामात हुई कि 2 सज्जन गुरु भाई स्टेशन पर आवाज लगा रहे थे, कोई मनकापुर से आया है तो आ जाओ। हम बहुत खुश हुए और उनके टांगे पर बैठ गए और महाराज जी के पास चले गए। हाँ, जब हम दोनों ने जाकर महाराज जी को नमस्कार किया
दिन गर्मी के थे। महाराज जी ने जाते ही डांट फटकार शुरू कर दी। खूब फटकार की, बहुत नाराज हुए। हम रोने लग गए और फिर थोड़ी देर के बाद महाराज जी को तरस आया और हमें लस्सी पानी पिलाया और फरमाया, तुमने मेरा पीछा क्यों किया? जब मैं जबलपुर नहीं मिला तो तुम वहां से वापस क्यों नहीं गए? मैं सुबह की गाड़ी से मुंबई जा रहा था। मैं देख रहा था कि तुम आ रहे हो, इसलिए रुक गया। अगर मैं अंतर्यामी ना होता तो क्या तुम मुंबई आते? हजूर जी बोले, बच्चियां, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो तुमने किया है, साधु का पीछा नहीं करना चाहिए। जब तुम जबलपुर से गाड़ी में बैठे तो मैंने 2 तार मुंबई दिए कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, जबकि मुझे सिट्टे के काम की वजह से वहां पहुंचना जरूरी था। हमने हाथ जोड़कर माफी मांगी। महाराज जी ने माफ कर दिया। जब सुबह दिन चढ़ा, नहा धोकर महाराज जी के पास आए, नमस्कार किया और विनती की कि हजूर जी, हम नाश्ता करके वापस चले जाते हैं, आप मुंबई चले जाओ, हमें खुशी देकर विदा कर दो। महाराज जी ने फरमाया, नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो कुछ दिन रुको। मैं 4 दिन के बाद मुंबई जाऊंगा, तुम 4 दिन मेरे पास रहो। हमने फिर विनती की कि हमें इजाजत दे दो तो हजूर जी बोले, नहीं, तुम 4 दिन रहो, मैं नाराज नहीं हूँ, खुश हूँ। तुम इतनी दूर से किराया खर्च करके आए हो। पूर्ण, तेरा तो किराया भी उधारा है। तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब तू कैसे वापस जाएगा? पर तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। हजूर जी ने प्यार किया और हम भी चाहते थे अभी रहे। दुनिया दूर दूर से आती सवाली, आते हजूर जी कृपा करते। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि महाराज जी को थोड़ा थोड़ा बुखार हो गया। गर्मी बहुत थी। हे गुरु भाइयों, मैं अब जो घटना लिख रहा हूँ वह अद्भुत है। दिन के 8 बजे थे कि रूपलाल जी ने हजूर जी के आगे विनती की, हजूर जी, कुछ बे औलाद औरतें बाहर आई हैं, आपके दर्शन करना चाहती हैं। इधर तो आपकी तबीयत खराब है, उधर वह हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि हम सवाली हैं, हमें दर्शन करवाओ। आप कहें तो उन्हें वापस भेज दूं? महाराज जी मुस्कुरा दिए और कहा, नहीं, मैं सबको मिलूंगा, वापस मत भेजो। पर एक काम करो, औरतों को पानी पिला दो और एक लाइन में खड़ा कर दो। मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। रूपलाल जी ने ऐसा ही किया। 15-20 मिनट में हजूर जी रूपलाल जी के हाथ पकड़कर बाहर आ गए। मैं भी साथ में बाहर आया। लगभग 8 औरतें थी और उनके परिवार वाले भी थे। महाराज जी ने सब पर नजर डाली और अंदर से अपना रूल जो अपने पास रखा करते थे वह मंगवाया और चलते जाते एक औरत को छोड़ते, एक को लगाते जाते। जब औरतों की लाइन खत्म हो गई तो हजूर जी ने कुर्सी मंगवाई और बैठ गए और रूपलाल जी के कानों में कोई बात कही। रूपलाल जी ने बाहर जाकर औरतों को बोल दिया कि जिसको रूल लग गया उसको लड़का होगा, जिसको नहीं लगा तो वो उसके भाग्य। अभी औरतें चलने ही लगी थी कि महाराज जी ने रूपलाल को अपने पास बुलाया और कहा कि 5वें नंबर पर पक्के रंग के थोड़ी ज्यादा उम्र की औरत है। उसको मैंने रूल लगा दिया, लेकिन उसमें औरतों वाली कोई बात ही नहीं है। उसको औलाद कैसे होगी? वह तो दीवार की तरह है, जैसे पत्थर होता है। उसे मेरे पास बुलाओ। वह रूपलाल जी के साथ डरती डरती आ गई। उसकी उम्र लगभग 37 से 38 वर्ष की थी। उसकी शादी को 18 साल हो गए थे। रूपलाल जी ने महाराज जी को कहा, अब क्या करना है? तो हजूर जी बोले, मैं गलती करने वाला तो नहीं हूँ, बस इस औरत ने एक बहुत बड़ा पुण्य किया है जिसे मैं ही जानता हूँ। उसके बदले इसे औलाद देना जरूरी है। महाराज जी ने रूपलाल को कहा कि मैंने कभी गलती नहीं खाई, लेकिन आज कुछ मामला ऐसा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। उससे पूछा कि तुमने क्या पुण्य किया है जबकि तुम्हारे भाग्य में विधाता ने औलाद लिखी ही नहीं? तो वह चुप रही। महाराज जी के दोबारा कहने पर उसने कहा, इतना जरूर है कि मेरे गांव में एक गरीब बुजुर्ग औरत एक झोपड़ी में रहती थी और सुबह उठकर पड़ोस के मंदिर में झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन मैं किसी काम के लिए घर से निकली
तो देखा कि लोग इकट्ठा हो गए हैं। वह औरत रास्ते में पाँव फिसलने से गिर गई थी। लोग उसे देखकर चले जा रहे थे, पर मेरे से ना रहा गया। मैं किसी तरीके उस औरत को अपने घर ले आई। उस औरत को जहाँ चोट लगी थी वहां पर मरहम पट्टी कर उसे खाना खिलाया। उसका लड़का बाहर रहता था, फौज में था। वह 1 साल में एक ही बार घर आ पाता था, बाकी उसका कोई नहीं था। रात को जब वह अपने घर जाने लगी तो मैंने उसको रोक लिया। दूसरे दिन डॉक्टर के पास उसको ले गई। उसकी चोट के लिए उसको दवाई दे दी और उसके चोट लगने की वजह से उसके कपड़े जो खून से भर गए थे वह बदले और धो दिए। उसे खाना खिलाया। 3 दिन बाद वह चलने लायक हो गई। उसके घर में गरीबी बहुत थी। जब भी मैं खाना बनाती उसको 1-2 रोटी दे आती। उस औरत ने मेरे को खुश होकर आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी जो सेवा की है, मेरा भगवान राम, जिनके मंदिर में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैंने उस माता को कहा, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे घर में आप जानती हो औलाद नहीं है, जिसके लिए मैं दिन रात रोती रहती हूँ। मेरी शादी को कई साल हो गए हैं। मेरी उम्र बीतती जा रही है। मेरे बुढ़ापे में मेरा कौन साथ देगा। उस बुजुर्ग औरत ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि अगर मेरा राम सच्चा है, जिसके मंदिर में मैं जाती हूँ, तो एक समय आएगा जैसे बिल्ली के घर भगवान राम चलकर आ गए थे, तेरी मंशा पूर्ण करने भी भगवान राम आएंगे। मेरी बूढ़ी की आशीष खाली नहीं जाएंगे। बस इतनी सी बात है, आगे आप जानो। रूपलाल जी और हजूर जी बहुत मुस्कुराए और बोले, हाँ, बात तो निकल आई ना। तो हजूर जी बोले, अब बूढ़ी औरत कहाँ है? तो वह औरत बोली कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। महाराज जी बोले, अच्छा, अब तू उस बूढ़ी औरत की सेवा मंदिर में झाड़ू देने की शुरू कर दे। जब तक तेरी सेहत ठीक रहे झाड़ू देती रहना। जब तेरे औलाद हो जाए तो मेरे चरणों का ध्यान करके उसी मंदिर में मत्था टेका देना। गरीबों को खाना खिला देना। तेरे घर में रोशनी मैंने कर दी है। हो सकता है उसी बूढ़ी औरत की आत्मा तेरे घर में आ जाए और तुम पुत्रवती हो जाओ। हे गुरु भाइयों, परम पूज्य माता जी फरमाया करते हैं कि शुभ कर्म तो करना ही चाहिए। शुभ कर्म करने का फल बेकार नहीं जाता, समय आने पर उसका फल मिल जाता है। लेकिन जो धनी आदमी धन के अहंकार में साधु फकीरों को खरीदना चाहते हैं, वह ये बात गलत है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वह जरूरी है। मेरे हजूर जी उन दिनों मंसूरी में निवास करते थे। एक अमीर औरत रुमाल में जेवर भरकर माता जी के पास ले आई। शायद उस वक्त वह सोना जेवर पाँव के आसपास होगा। उस जेवर में नग जड़े हुए थे। वह परम पूज्य माता जी से कहने लगी कि आप महाराज जी से विनती करो कि यह जेवर लेकर मुझे औलाद दे दे। उसकी विनती तरले देकर माता जी का मन पसीज गया। महाराज जी अपने आसन पर विराजमान थे। माता जी ने वह रुमाल महाराज जी के आगे रखा और सारी बात कर दी। महाराज जी मुस्कुरा कर बोले कि रानी जी, मैं तुम्हारा कहना तो कभी नहीं मोड़ता, ऐसा समय तो कभी नहीं आया। लेकिन जिस औरत के ये जेवर है, वह शुभ कर्म कोई नहीं करती। ना ही वह प्रभात सुबह मंदिर जाती है, ना गरीब को रोटी खिलाती है, और ना ही कोई अन्य शुभ कर्म करती है। उसमें धन का अभिमान है। वह जेवर देकर पुत्र लेना चाहती है। अगर मैं जेवर लेकर अमीर सेठों को औलाद दे दूं तो गरीबों को कौन देगा? भगवान गरीबों का है, अमीरों का नहीं। उसका नाम गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं। उस औरत को जेवर वापस कर दो और कहो कि शुभ कर्म किया करे, भगवान खुश हो जाएंगे। किसी गरीब का आशीष ले, फिर बिन मांगे पुत्र मिल जाएगा। शुभ कर्म करके भगवान के घर में अपना खाता खोले। उसका तो भगवान के घर में नाम ही नहीं है, उसे तो पैसों का अभिमान है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जे जननहारा। हे गुरु भाइयों, मेरे हजूर जी ने बड़े बड़े गरीब मस्कीन के उनके घर प्रेम देकर उनके घर में दीपक जला दिए। इसकी हजारों मिसालें हैं।
दिल्ली में तो चावला की दिल्ली में तो चा दिल्ली में तो चावला की औरत को 5 पराठे मांगकर 2 पुत्र बख्श दिए। यह आज भी बहुत बड़ी मिसाल है। अगर मैं उदाहरण दूं तो कई साखियां बन जाएंगी, ग्रंथ के ग्रंथ बन जाएंगे। तू बेअंत कोई विरला जाने, गुरु प्रसाद कोई शब्द पहचाने। हे गुरु भाइयों, जब तक यह दुनिया कायम रहेगी, यह बात भी कायम रहेगी कि मेरे सतगुरु ने बेआसों की आस पूरी कर दी और उसके बदले कुछ नहीं लिया। पूरा सतगुरु दानी दाता होता है, उसके तो भरे भंडार है। 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा के महल बना देता है, उसकी महिमा अपरंपार है। सियाए राम। संगत जी, अगर साखी सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो माफ कीजिएगा।